मुझे काफ़ी जो है मैसेजेस आ रहे थे और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि नसीर भाई ये जो सूरह फातिर की आयत नंबर 2 है, आपने कहा कि इस आयत से, इन 2 आयत से कोई भी काम खोल भी सकते हैं, कोई भी काम बंद भी कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे काफ़ी जो है मैसेजेस आ रहे थे और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि नसीर भाई ये जो सूरह फातिर की आयत नंबर 2 है, आपने कहा कि इस आयत से, इन 2 आयत से कोई भी काम खोल भी सकते हैं, कोई भी काम बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं। तो हमने कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाई भी थी, तो काफ़ी चीज़ें लोगों को समझ दी। उनमें से एक ये थी कि नज़ीर भाई क्या इससे लाइलाज बीमारी भी खोली जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स, बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, मर्द, औरत, बुजुर्ग, कोई भी जिसको ज़ुबान के ऊपर या जो ज़ुबान जिसके बंद हो, यानी गूंगा हो, ठीक है, तो क्या इससे गूंगापन ख़त्म किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। ये अगर आप का कोई घर में कोई फ़र्द जो गूंगा है, ये उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। उसकी ज़ुबान बंद है, उसका लहजा, उसकी आवाज़ बंद है, तो उसको खोलने के लिए भी इस आयत को आप पढ़ें। जी हाँ, तरीका मैं आपको बताता हूँ। सूरह फातिर की आयत नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा। तर्जुमा, अल्लाह लोगों के लिए जो रहमत खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, ये आयत है। इसको पढ़ने का तरीका मैं आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि किस तरह जुबान जो बंदी है उसको खोलने के लिए आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपल, मैंने वैसे बताया भी था, मैं दोबारा बता देता हूँ। फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने अव्वल आखिर 7 मरतबा जरूर पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, 21 मरतबा पढ़ लें, आपकी पर मर्जी की बात है। पढ़ने के बाद आपने 81 मरतबा 81 टाइम्स आपने आयत का जब आयत की तलावत की, तलावत के सामने को मीठी चीज़ रख ले, पानी रख ले, आपकी मर्जी की बात है। वो उसके ऊपर आपने 81 मरतबा आयत पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा दम किया, पानी बच्चे को पिला दे, या कोई भी मरीज है जिसकी जुबान बंद है उसको पिला दे। ठीक है, पानी पिलाने के बाद यही आयत ज़ाफ़रान से, अगर ज़ाफ़रान नहीं है, ज़ाफ़रान हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है कोई मसला नहीं, कोई भी आप पेन ले लें, काला ना लें, ब्लू पेन ले लें, ऑरेंज ले लें, ज़ाफ़रान हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसे आपने एक पर्ची बनानी है लंबाई के अंदर, उसके ऊपर आपने आयत लिखनी है। तर्जुमा लिखने की सूरत नहीं, आयत लिखनी है और बिल्कुल ठीक लिखनी है। आराम लगाए ना लगाए आपके मर्जी की बात है, पर आयत आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है। गलती जो है वो आयत लिखने में नहीं करनी। ये जो होगा वो जो आपने तवीज़ कह लें, आयत जो आपने कागज़ के ऊपर लिखी है, वो जो मरीज़ है जो सोता है, जिस पिलो के ऊपर वो सोता है, जो उसका तकिया, उस तकिए के अंदर आपने उसको रख देना है। बस जहाँ पे वो सोता है ना, उस तकिए के कपड़े के अंदर आपने उसको रख देना है। इंशाल्लाह उसके बाद मेडिकली जो भी इलाज होते हैं वो आप बेशक करवाते रहे बिल्कुल। तो ये रूहानी इलाज मैंने इसका बता दिया। इंशाल्लाह आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ते रहे जब तक उसकी ज़ुबान बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। यकीन आपका होना चाहिए, यकीन आपका होना चाहिए। और इस 2 आयत के इतने कमाल आप पीछे वीडियोस में बता चुके हैं, ठीक है, उनके लिंक्स इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप सिंपल 81 मरतबा आयत पढ़े, पानी का मीठी चीज़ को दम करें, पानी को दम कर लें, ज़्यादा आपको मीठी चीज़ तो नहीं रख सकते, पानी को दम करके उनको पिला दें। आप ये 40 दिन 70 दिन इस तरह पढ़ते हैं जब तक उसको जो है वो आराम दिया जाता, बच्चे की ज़ुबान जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। इंशाल्लाह वो बोलना शुरू हो जाएगा और हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।